राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आज के ज़माने में दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन कौन सा है? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और एनीथिंग एल्स? हमारे ख्याल से मोबाइल एडिक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर कोई भी गलत चीज़ हमें बताती है कि भाई साहब तुम गलत फंस चुके हो, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। व्यक्ति को भी पता होता है कि भाई साहब ये चीज़ गलत है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोबाइल एडिक्शन, जिससे आज की दुनिया में पूरे के पूरे लोग परेशान हैं, उनकी फीलिंग अंदर से ऐसी आती है, मान के चलो वो अपने फ़ोन से 2 मिनट भी दूर नहीं रह पाते। इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी इसको एडिक्शन नहीं समझ रहा है। लोगों को लग रहा है भाई साहब मोबाइल आज के ज़माने में हमारा पार्ट हो गया है, तो इसके बिना तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। आई नो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ये आपका एडिक्शन है कि आप उठते बैठते खेलते कूदते फ़ोन ही चलाते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। क्योंकि इससे आपकी लाइफ में देखो यार, कोई ड्रास्टिक वो तो नहीं आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे सुनना जरा, आपको एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको किसी ने गोली मार दी थप तो बिल्कुल आप बीमार पड़ गए, कोई भी आप हॉस्पिटल चले गए। ये जो एडिक्शन है ना, वो धीरे धीरे मारता है, और जब भी कोई भी चीज़ हमें धीरे धीरे मारती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है एक बार में टपकाने से। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए इस पे बात करना, इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फिर ये देखेंगे कि हम मोबाइल से इतने ज़्यादा एडिक्ट होते क्यों हैं, तीसरा हम ये देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंडीशन की, तो वो ऐसी हो चुकी है कि हम अपने फ़ोन के बिना 1 घंटा तो छोड़ो, 30 मिनट भी अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। देखो यार, पहले तो आता है ज़माना। ज़माने में, आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो पढ़ाई फ़ोन से होती है, आपका खाना फ़ोन से आ जाता है, आपके कोई भी काम वगैरह हो गए वो भी फ़ोन से हो जाते हैं। अगर आप कोई आईटी सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको फ़ोन यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक चीज़ में पहले तो आ जाता है ये ज़माना कि भाई साहब ऐसा सिस्टम बन चुका है कि बिना फ़ोन के आप रह ही नहीं सकते। अगर आप बिना फ़ोन के हैं, तो आपको जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम को कराने में। तो ये तो सबसे पहले ज़माने वाली बात आ गई। दूसरी बात आती है हमारे खुद के ऊपर। हमारी इतनी गंदी लत लग चुकी है इस फ़ोन से कि हम इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। बच्चे फ़ोन चलाते हैं, टीनेजर्स सोशल मीडिया चलाते हैं, बड़े लोग फ़िल्में देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। तो क्या है, हम सब के अंदर भी ये हैबिट डेवलप हो गई है कि हम फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। देखो, हम मान रहे हैं कि भाई साहब कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि आप फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन जो व्यक्ति चाहता है कि वो फ़ोन के बिना रहे, फ़ोन का कुछ अच्छा प्रयोग करे, वो ये कर सकता है। मान के चलो हम भी तो फ़ोन ही से वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास भी तो 2 फ़ोन है फिलहाल। क्या हम फ़ोन चला रहे हैं या रील्स चला रहे हैं? हम तो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब आप सभी के लिए। बताओ, कर रहे हैं ना? वैसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ़ोन का अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी लाइफ बढ़िया हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया चला रहे हैं, पूरे दिन खुद को कंपेयर करते रहते हैं, पूरे दिन खुद का दिमाग खराब करते रहते हैं। प्रेजेंट कंडीशन ये है हम सभी की कि हम अपनी लाइफ में बहुत गंदा फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखो यार, जब भी हमें कोई भी गलत एडिक्शन लगा हुआ होता है, तो हमें पहले से पता चल जाता है भाई साहब ये बहुत ज़्यादा गलत है। लोग आप सभी को बताते हैं भाई साहब ये आदत तुम्हें छोड़नी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। कहते कि नहीं कहते? लेकिन फ़ोन एडिक्शन में कोई ये चीज़ कहता? आपको 4-5 और मिल जाएंगे जो आपके साथ फ़ोन चलाने बैठ जाएंगे। और ये बात देखना, आप सभी को लगता होगा बहुत नॉर्मल है कि भाई साहब कहीं घूम रहे थे फ़ोन चला लिया, पार्क में बैठे तो फ़ोन चला लिया, बाथरूम में फ़ोन चला लिया, फलाना चला लिया, ढमकाना चला लिया। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। दुनिया में इतनी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि फ़ोन हमारे लिए एज़ डेंजर है, जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि ये आपका फोकस, आपका अटेंशन स्पैन नीचे कम कर देता है। अभी हमारे ख्याल से 50% लोगों ने वीडियो छोड़ दिया होगा, और जो लोग टिके हुए हैं वो एंड तक नहीं टिक पाएंगे। द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि उनका जो अटेंशन स्पैन है कि कितना वो समय किसी चीज़ में फोकस के साथ देख सकते हैं, दिमाग अपना लगा सकते हैं, वो कम होता जा रहा है। पढ़ाई आजकल लोग नहीं कर पाते बिल्कुल ढंग से, 10-15 मिनट में उनका दिमाग जाने कहाँ पहुंच जाता है। मूवीज़ आप अगर आप देखते हैं तो देखा होगा आप सभी ने कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि वो समझ गए हैं कि आजकल लोग कोई चीज़ देखना ही नहीं चाहते। अगर आप किसी भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर को देखोगे, आप बस उनकी व्यूज़ चेक कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म आने से पहले और बाद, आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब कितना ज़्यादा अंतर है। हम खुद देख रहे हैं, हमारे शॉर्ट्स पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, 1-आध हज़ार, लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे 5-6 व्यूज़। अब बताओ यार,
है तो सेम कंटेंट, वो सेम कंटेंट जो लॉन्ग फॉर्म में है वही चीज़ हम यहाँ अपलोड करते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन लोगों को लगता है कि भाई साहब कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लें, वो हमारे लिए बढ़िया होगा। कभी कभी लगता है कि सही है, लेकिन हद से ज़्यादा ये चीज़ करना ओवरलोड हो जाता है किसी भी चीज़ का। हम तो बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की, नहीं एजुकेशन की। अगर आप एजुकेशन भी हद से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म से लेंगे तो वो चीज़ ओवरलोड हो जाएगी, आपके दिमाग के लिए बेकार होगी। लेकिन जो लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, आप सभी जानते हो कि शॉर्ट फॉर्म में कितनी ज़्यादा फालतू चीज़ें आती हैं, उनकी दिमाग सोचिए ज़रा कैसा फील होता होगा उन्हें, उनकी बुद्धि की क्या हालत है। तो प्रेजेंट कंडीशन ऐसी हो चुकी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये चीज़ होती क्यों है, हम एडिक्ट होते क्यों है फ़ोन से। फ़ोन से एडिक्ट होने के हमें लगता है सिर्फ 2-3 कारण हैं, ज़रा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है डोपामीन। डोपामीन हम सभी को बता चुके हैं कि एक ऐसा केमिकल होता है जो हमें खुशी फील कराता है, और एंटिसिपेशन ऑफ खुशी, मतलब हमें इस चीज़ से खुशी मिलने वाली है तब भी फील कराता है। मान के चलो कि आप फ़ोन चला रहे हैं, ओके, अब आप जब भी रील स्क्रॉल करते हैं आपके मन में डोपामिन रिलीज होता है कि भाई साहब इस वाली रील से तुम्हें खुशी मिलेगी। जैसे ही आप करते हैं डोपामिन रिलीज हुआ, अब जब आपको खुशी नहीं मिली तो वो डाउन जाएगा, फिर लगेगा कि भाई साहब दूसरी रील से हमें डोपामिन मिलेगा, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये क्या होता है, आपका जो डोपामिन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वो एक रील से, एक नोटिफिकेशन से, एक वीडियो से, एक गाने से रिलीज हो रहा है। जबकि आपको साइंटिफिकली डोपामिन कब रिलीज होता है, जब आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं, जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई अचीवमेंट फील करते हैं, कोई चीज़ आप प्राप्त कर लेते हैं, तब डोपामिन रिलीज होना चाहिए, जो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम सबको क्या लगता है कि वैसा अगर कोई कम चीज़ों में, कम समय में हमें खुशी मिल रही है तो क्यों ना लें, क्यों इतनी मेहनत करें हम सब डोपामिन प्राप्त करने के लिए, बढ़िया छोटी मोटी चीज़ों से कर ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर ज़माना। हमने पहले आपको समझा दिया कि ज़माना ऐसा आ चुका है कि वैसे अगर आप कहीं बैठोगे तो आपको 4-5 लोग और मिल जाएंगे जो वहाँ पर बैठे बैठे फ़ोन चलाएंगे। अब आप क्या बात करोगे उनसे, बताओ क्या बात करोगे? वो तो फ़ोन चला रहे हैं, आपको लगेगा भाई साहब उनसे कोई बात करने वाले नहीं है, तो आप भी फ़ोन चलाने लगोगे। तो ये भी ज़माना ऐसा आ चुका है। तीसरा, हमारी खुद की बुद्धि ऐसी हो चुकी है भाई साहब फ़ोन के बिना हम रह नहीं पाते। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, इतने सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मेन रीज़न है डोपामिन। सब लोग डोपामिन से ही टेंशन में हैं, क्योंकि जब कम चीज़ों में, कम पैसों में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप ज़्यादा पैसे क्यों दोगे? तो मेन कारण तो यही है इस एडिक्शन का। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखो, सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में मिल ही नहीं सकता। हम इस पे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, 15-20 वीडियो बना चुके हैं, और उसको लोगों ने देखा भी है, ऐसी बात नहीं है उस पे देखा नहीं है, 15-20 व्यूज आए हैं उस पे, लेकिन कोई चेंज आया क्या? कोई कमेंट ही नहीं करता। हम कहते हैं भाई साहब कमेंट तो करो यार, नाम तो बताओ अपना, आप ये चैलेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम खुद परेशान है इस फोन से, बताओ यार, हमें भी फंसा लेता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले को भी। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकलता है कि इस महीने, जो ये महीना है, इस महीने हमें 15 वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। पहला वीडियो ये है, आएंगे 14 वीडियोस। अब उन 14 वीडियोस में आप सभी को मिलेगा इसका सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, कि अब आपको इस फोन का जो एडिक्शन है वो कम किस तरीके से करना है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए भाई साहब, आप थोड़ा कम कीजिए, ये करिए वो करिए, सब कुछ आप भूल भाल जाएंगे। इसीलिए पूरे महीने हम इसी पे ध्यान देंगे कि हम ये हैबिट किस तरीके से कम करनी है। पहला स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप आएगा, और जितने स्टेप्स आएंगे सबके बीच में एक दिन का गैप रहेगा, मतलब 28 दिन के अंदर 14 वीडियोस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे आपके पास वीडियोस आए, आप उन्हें देख सकें। दूसरा, जैसे ही वीडियो देखें जो उसमें बताया गया है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो यार दो कोई भी फायदा नहीं है। अप्लाई करना ज़रूरी है, बाकी हमारी बात मानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया, एक भी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और आप अपने इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या आप रेडी हैं इस एडिक्शन से लड़ने के लिए और अपनी फ़ोन की आदत को हटाने के लिए और इस ज़माने से बाहर निकलने के लिए? तो ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताइएगा कि आप इस कॉन्टेस्ट में, आप इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो एक महीना है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियोज़ आपको अच्छे मिलेंगे, बड़ी हाई क्वालिटीज़ वीडियो मिलेंगे। बस आप उसको एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है और आपके लिए तो होगा ही होगा। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज़ उसको अपने दिमाग में रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।